हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस में लास्ट चैप्टर 18 है। चैप्टर का नेम है पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। हम लोग एक बार पहले कर चुके हैं। ये हैंड रिटन नोट्स से हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इसमें दिया गया है। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। जैसा कि चैप्टर का नेम है पोल्यूशन, तो पोल्यूशन क्या है? किसी भी प्योर चीज़ों में जब अनवांटेड चीज़ें उसमें मिक्स हो जाती है तो उसी को हम लोग पोल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग एयर ब्रीथ करते हैं, मीन्स कि एयर को ब्रीदिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो इस एयर में बेसिकली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है, बट अगर इसमें और भी हार्मफुल गैसेस जो हमारे लिए हार्मफुल है वैसे गैस अगर मिक्स हो जाते हैं तो वो क्या कहलाएगा? एयर पॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। 78% नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में, 21% ऑक्सीजन, 1% में अदर गैसेस है। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ओजोन, ये सब अदर गैस में आता है। और यही जब 1% बढ़ करके आपका 4, 5, 6 एक से ज़्यादा हो जाएगा तो यही आपका पोल्यूशन में काउंट होने लगेगा। रेशियो अगर बढ़ जाता है तो वो आपका पोल्यूशन में काउंट होने लगेगा, फिर कहलाएगा आपका एयर पोल्यूशन हो गया है। नेक्स्ट है व्हेन एयर इज़ कंटामिनेटेड बाय अनवांटेड सब्सटेंसेस विच हैव अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन बोथ द लिविंग एंड नॉन लिविंग, इट इज़ रेफर्ड टू एज एयर पोल्यूशन। यही बताया जा रहा है कि जब एयर प्रदूषित हो जाता है अनवांटेड सब्सटेंस से, जिसको उस एयर में मिक्स नहीं होना चाहिए, उन सब्सटेंस का जब मिक्स हो जाता है एयर में तो वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए हार्मफुल है, तो उसी को पोल्यूशन कहा जाता है। द सब्सटेंसेस विच कंटामिनेट द एयर आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स। वैसे सब्सटेंस जो एयर को प्रदूषित करते हैं उसको एयर पोल्यूटेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल सोर्सेस लाइक स्मोक एंड डस्ट अराइजिंग फ्रॉम फॉरेस्ट फायर और वॉल्केनिक इरप्शन। नेचुरल पॉल्यूटेंट में क्या क्या है? तो डस्ट और स्मोक, ये आपका जो है फॉरेस्ट फायर और वॉल्केनिक इरप्शन से प्रोड्यूस होता है या फिर रिलीज होता है। द सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स आर फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स, automobiles exhaust and burning of firewood, dung cakes and other human activities। ये सब जितने हैं ये हमारे नेचुरल पॉल्यूटेंट्स नहीं कहलाएंगे, ये आपका मानवमेड आर्टिफिशियल पॉल्यूटेंट्स कहलाएंगे। व्हीकल प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड स्मोक। ये सब पॉल्यूटेंट्स हैं जो व्हीकल से प्रोड्यूस होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस्ड आफ्टर इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक पेट्रोल एंड डीजल। कार्बन मोनोऑक्साइड फॉसिल के जलने से, इनकम्प्लीट जलने से प्रोड्यूस होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसेस द O2 कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड
हमारे ब्लड में ऑक्सीजन, हमारे ब्लड का जो ऑक्सीजन को कैरी करने का जो कैपेसिटी है वो कम हो जाता है। लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, नील एंड अमेजन, ये 2 रिवर जो है ये लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड का। स्मोक क्या क्या का मिश्रण है, तो स्मोक एंड फॉग का। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ चुका है। नेक्स्ट है स्मोक कंटेन्स ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन विच कंबाइन विथ अदर pollutants and fog to form smoke। स्मोक जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड और फॉग के साथ मिल करके स्मोक का निर्माण करता है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम रिफाइनरीज सोर्स ऑफ गैसेस पॉल्यूटेंट्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। पेट्रोलियम को रिफ़ाइन करने वाले जो फैक्ट्रीज है वहाँ से क्या क्या निकलता है पॉल्यूटेंट्स, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल लाइक कोल इन पावर प्लांट्स। सल्फर डाइऑक्साइड है वो फॉसिल फ्यूल के जलने से रिलीज़ होता है। फॉर एग्जांपल कोयला को अगर जलाते हैं तो वो भी सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC used in refrigerator, air conditioner and aerosol sprays। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये आपका पॉइजनस गैस ही है, वो जो इसको रेफ्रिजरेटर मीन्स के फ्रिज और AC में और एरोसोल स्प्रे में यूज़ किया जाता है। CFC डैमेज ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये जो है ओजोन लेयर को भी डैमेज करता है। और O3 लेयर, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स फ्रॉम हार्मफुल UV रेज ऑफ सन। ओजोन लेयर कैसे प्रोटेक्ट करता है, तो सन से जो UV रेज आता है उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। ताजमहल आगरा में है। SO2 and NO2 gases react with the water vapor present in the atmosphere to form sulfuric acid and nitric acid. These acids drop down with rain, making the rain acidic. This is called acid rain। जब आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये आपका वाटर वेपर के साथ मिल करके एटमॉस्फेयर में ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड फॉर्म करता है। और जब बारिश होता है तो उस बारिश के पानी के साथ वो हमारे धरती में आता है। और जब ये बारिश के बूंदों से मिल करके धरती पे आता है तो उसी को हम लोग एसिड रेन बोलते हैं और ये हार्मफुल है एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए। एसिड रेन कोरोड्स द मार्बल ऑफ द मोनूमेंट लाइक ताजमहल, और ये ताजमहल का जो आपका संगमरमर है, मार्बल है, उसको ख़राब कर रहा है। द फेनोमेनन ऑफ कोरोडिंग मार्बल इज कॉल्ड मार्बल कैंसर, और ये मार्बल को कोरोड करने की जो प्रोसेस है, फेनोमेना है, उसको मार्बल कैंसर भी कहा जाता है। ये सब याद रखिएगा। CNG का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, LPG का लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ग्रीन हाउस इफेक्ट, अ पार्ट ऑफ द रेडिएशन दैट फॉल्स ऑन द अर्थ is absorbed by it and a part is reflected back into space। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है, तो ये जो सूर्य से UV रेस या फिर हार्मफुल रेस जो आता है, बेसिकली जो हीट आता है, लाइट आता है, वो हमारे अर्थ में आता है। तो ये आपका जो
एटमॉस्फेयर है ये अब्जॉर्ब करता है और फिर ये जब रे रिफ्लेक्ट बैक होता है तो उसको ट्रैप कर लेता है, जाने नहीं देता है स्पेस में। इसी को ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। आप कहीं देखे होंगे नर्सरी वगैरह में ग्रीन नेट जो लगाया जाता है वो इसीलिए लगाया जाता है ताकि वहाँ गर्मी हमेशा बने रहे। नेक्स्ट देखते हैं, अ पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेडिएशन इज ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर, द ट्रैप्ड रेडिएशन फर्दर वार्म द अर्थ। और जब ये एटमॉस्फेयर उस हीट को या फिर यूवी रेज को बाहर स्पेस में जाने नहीं देता है, रोक लेता है, तो इसी प्रकार से हमारा धरती और हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है इसी वजह से। ग्रीन हाउस in a nursery that the sun's heat is allowed to get in but it is not allowed to go out. The trapped heat warms the greenhouse. ग्रीन हाउस इफेक्ट जो नर्सरी में बनाया जाता है वो सन के हीट को अंदर तो आने देता है बट उसको रिटर्न बैक बाहर जाने नहीं देता है। इसी वजह से ग्रीन हाउस हमेशा गर्म रहता है। Similarly, our atmosphere traps radiation of sun. That's why it is called the greenhouse effect. और इसी प्रकार हमारा एटमॉस्फेयर भी सेम करता है, हीट और रेडिएशन को आने देता है बट जब ये रिटर्न बैक स्पेस में जाना चाहता है तो उसको ये रोक लेता है, ट्रैप कर लेता है। और इसलिए अभी इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है। यही कारण है कि आपको ज़्यादा गर्मी एहसास हो रहा है। और इसी को बोलते हैं, जो ये प्रक्रिया है हीट और यूवी रेज के आने और वापस नहीं जाने की जो प्रक्रिया है जिसके वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, तो इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। एक्सेस ऑफ CO2 कॉज्ड ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के लिए सबसे जो मेन रिस्पॉन्सिबल है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। डिफॉरेस्टेशन क्या है? तो पेड़ों की कटाई करना या फिर फॉरेस्ट की कमी होना, फॉरेस्ट की जो एरिया है उसको काटते हुए ख़त्म कर देना ही डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। कटिंग ऑफ फॉरेस्ट लीड टू deforestation leads to carbon dioxide accumulation in the atmosphere. डिफॉरेस्टेशन के कारण ही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है, मीन्स कि जमा हो रहा है। CO2 traps heat and does not allow it to escape into space. That's why the average temperature of the earth atmosphere is gradually increasing. This is called global warming. CO2 जो है हीट को ट्रैप कर लेता है अपने में और ये स्पेस में जाने नहीं देता है। इसी वजह है कि टेम्परेचर, अर्थ का जो टेम्परेचर है धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। और जो ये अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने का, जो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है उसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में जितने भी हिमालयास वगैरह है और पार्ट ऑफ हिमालयास है वहाँ पे ग्लेशियर जो है, हिम के जो पर्वत है वो धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है। ठीक है, इसी को ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही मेल्ट हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस कॉज्ड ग्लोबल वार्मिंग। ये मीथेन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाटर वेपर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब है ग्लोबल वार्मिंग के गैसेस। इसी के वजह से हमारी धरती गर्म हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। CO2 कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस गैस है। मेन गैस जो है ग्रीन हाउस का वो CO2 है। द क्योटो प्रोटोकॉल अग्रीमेंट इज़ फॉर ग्लोबल वार्मिंग
टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेस। ये क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये पूरे वर्ल्ड वाइड में एक एग्रीमेंट था जो कि आपका ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए ग्रीन हाउस गैसेस जो है इमिट हो रहा है उसको कम करने के लिए, ताकि हमारी ग्लोबल वार्मिंग कम हो, इसके लिए ये क्योटो प्रोटोकॉल एग्रीमेंट किया गया था। गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयाज हैज़ स्टार्टेड मेल्टिंग बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ये गंगोत्री ग्लेशियर जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिघलना स्टार्ट हो गया है। ग्लोबल वार्मिंग a serious threat. Global warming can cause sea levels to rise dramatically. In many places, coastal areas have already been flooded. Global warming could result in wide-ranging effects on rainfall patterns, agriculture, forest, plants, and animals. Majority of people living in regions which are threatened by global warming are in Asia. A recently climate change report gives us only a limited time to keep the greenhouse gases at the present level. Otherwise, the temperature may rise by more than 2 degrees Celsius by the end of the century, a level considered dangerous. 2 डिग्री सेल्सियस भी अगर एक सेंचुरी में बढ़ रहा है तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है हमारे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, प्लांट मीन्स की लिविंग थिंग्स के लिए और हमारे पृथ्वी के लिए। नेक्स्ट है, दिल्ली वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। दिल्ली जो है इंडिया में ही, मान के चलिए कि इंडिया का जो सबसे पॉल्यूटेड सिटी है तो वो है दिल्ली। हार्मफुल सब्सटेंसेस सच एज सीवेज, टॉक्सिक केमिकल्स, स्लेट एक्सेट्रा गेट मिक्सड विद वाटर, द वाटर बिकम्स पॉल्यूटेड। ये सीवेज, टॉक्सिक केमिकल्स, स्लेट्स, ये सब जो है वाटर पॉल्यूशन का कारण है। द सब्सटेंसेस दैट पॉल्यूट वाटर आर कॉल्ड वाटर पॉल्यूटेड। वैसे सब्सटेंस जो वाटर को गंदा करता है, प्रदूषित करता है, उसको वाटर पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF फाउंड दैट गंगा इज वन ऑफ द सॉरी यहाँ पे ये जो है ये गलत है, 10 जो लिखा हुआ है, मोस्ट इंडेंजर्ड रिवर्स इन द वर्ल्ड। ये WWF जो है गंगा को सबसे इंडेंजर्ड रिवर के कैटेगरी में इसको डाला है। गार्बेज, अनट्रीटेड सीवेज, डेड बॉडीज एंड मेनी अदर हार्मफुल थिंग्स डायरेक्टली इनटू द रिवर। और इसको इसलिए इंडेंजर्ड रिवर में डाला है क्योंकि यहाँ पे गार्बेज, अनट्रीटेड सीवेज, डेड बॉडीज़ और बहुत कुछ इसमें डायरेक्टली मिला दिया जाता है जो कि एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए हार्मफुल है। नेक्स्ट है, गंगा एक्शन प्लान लॉन्च इन 1985 टू सेव रिवर, एम रिड्यूस पॉल्यूशन लेवल इन द रिवर। गंगा एक्शन प्लान जो है 1985 में लॉन्च किया गया था और इसको इसलिए लॉन्च किया गया था क्योंकि नदियों को बचाया जाए और इसका जो एम था वो पॉल्यूशन लेवल रिवर में कम करना। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू इनिशिएटिव नोन एज नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG इन 2016। इंडिया के जो गवर्नमेंट है वो एक नई शुरुआत की थी जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के नाम से 2016 में किया गया था। कानपुर इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड टाउन्स इन यूपी। कानपुर जो है
यूपी में सबसे पॉल्यूटेड शहर या फिर टाउन है। आर्सेनिक, लेड एंड फ्लोराइड्स टॉक्सिक फॉर प्लांट्स एंड एनिमल। ये आर्सेनिक, लेड और फ्लोराइड जो है एनिमल्स और प्लांट के लिए हानिकारक है। पेस्टिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स आर केमिकल्स विच पोल्यूट वाटर बॉडीज एज वेल एज ग्राउंड वाटर। ये पेस्टिसाइड और वीडिसाइड दोनों केमिकल है जो वाटर बॉडीज़ मीन्स के वाटर को और ग्राउंड वाटर दोनों को हार्मफुल पोल्यूट करता है। ग्राउंड वाटर को कैसे? तो ये जब पेस्टिसाइड और वीडिसाइड जब प्लांट्स में और क्रॉप को बचाने के लिए जो पेस्टिसाइड वीडिसाइड यूज़ किया जाता है तो वो धीरे धीरे आपके पृथ्वी के अंदर जाता है और धीरे धीरे वो ग्राउंड वाटर में मिल जाता है। इस प्रकार से ग्राउंड वाटर को भी ये धीरे धीरे पॉल्यूट करता है। द वाटर ऑफ वाटर बॉडीज सीन ग्रीन ड्यू टू ग्रोथ ऑफ अलगी। आप लोग ध्यान दिए होंगे कोई वाटर बॉडीज़ का जो वाटर होता है वो ग्रीन नज़र आता है। तो वो ग्रीन नज़र इसलिए आता है क्योंकि वहाँ पे अलगी बहुत सारा ग्रो कर जाता है और ये अलगी को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? तो ये केमिकल जो यूज़ होता है चाहे वो इंडस्ट्रीज़ में हो या फिर वीडिसाइड और पेस्टिसाइड यूज़ किया जाता है, ये सब के कारण अलगी बहुत ग्रो कर जाते हैं, इसलिए वो पानी ग्रीन नज़र आता है। वाटर कंटामिनेटेड विथ सीवेज may contains bacteria, viruses, fungi and parasites which cause diseases like cholera, टाइफाइड, जॉन्डिस। ये कॉलेरा, टाइफाइड और जॉन्डिस जो है बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, पैरासाइट के द्वारा होता है। द वाटर विच इज़ सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोटेबल वाटर। पोटेबल वाटर क्या है? तो जो वाटर शुद्ध है या फिर पीने योग्य जो वाटर है उसी को पोटेबल वाटर कहते हैं। ये भी याद रखिएगा। हाउ वाटर कैन बी मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग। कैसे वाटर को पीने योग्य बनाते हैं वो देखते हैं। यूज़ फिजिकल मेथड टू फिल्टर इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम वाटर। बेसिकली हम लोग फिजिकल मेथड में क्या करते हैं कि किसी अगर बोरिंग वाला पानी हम लोग लेते हैं तो उसको किसी छानने वाला चीज़ से या फिर कपड़ा से हम लोग बेसिकली छान करके पीते हैं। जो लोग कुआं से पानी निकालते हैं पीने के लिए वो लोग भी बेसिकली इसी रूप से करते हैं, किसी कपड़े से साफ कपड़े से उस पानी को ये छान करके पीने का काम करते हैं। फिर नेक्स्ट है आप वो जो फ़िल्टर आता है 2-3 ड्रम वाला जिसमें कैंडल लाइट स्ट्रक्चर होता है छानने के लिए, फ़िल्टर करने के लिए, उस टाइप का ड्रम भी यूज़ किया जाता है। और ये फिजिकल मेथड है पानी को इम्प्योरिटीज से अलग करने का। फिर हो गया सेकेंड में बॉइलिंग। हम लोग जर्म्स को या बैक्टीरिया वायरस को किल करने के लिए बॉईल करके पीते हैं। फिर थर्ड वन है क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन में क्या होता है कि हम लोग वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करते हैं ताकि पानी प्यूरिफाई हो जाए और वो भी एकदम अच्छे मतलब क्वांटिटी के हिसाब से यूज़ करना चाहिए, ये नहीं कि बिना क्वांटिटी के। अब नेक्स्ट देखते हैं रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल शुड बी आवर मंत्रा टू सेव नेचर। रिड्यूस मीन्स कि कोई भी चीज़ का हम लोग कम से कम उपयोग करें। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग गलती से प्लास्टिक का यूज़ कर लिए तो उसको तब तक यूज़ करो आप जब तक वो पूरी तरह से ख़राब ना हो जाए। ऐसा नहीं कि एक बार यूज़ किए उसको थ्रो कर दिए नेचर में, तो उस प्रकार से नहीं करना है। उसको यूज़ तब तक करो जब तक वो ख़राब ना हो जाए। रिड्यूस मीन्स कि जहाँ तक हो कि हम लोग उस चीज़ से बचें, उस चीज़ को यूज़ करने से बचें। फॉर एग्जांपल अगर हम मार्केट जा रहे हैं तो
अपने घर से थैला लेकर के जाए ताकि हमको वहाँ से प्लास्टिक का पन्नी लेना ना पड़े। फिर रीयूज़ मीन्स कि अगर गलती से ले लिए तो उसको इतना बार यूज़ करो, उसको इतना बार यूज़ करो कि जब तक वो अच्छे से पूरी तरह से ख़राब ना हो जाए तब तक यूज़ करो। फिर रिसाइकल, अगर रिसाइकलेबल है वो तो उसको रिसाइकल के लिए भेज दो, उसको रिसाइकल में भेज दो ताकि वो रिसाइकल हो सके। तो ये है सेव करने का 3 पॉइंट्स जिससे हम लोग नेचर को सेव कर सकते हैं। वन महोत्सव इज़ सेलिब्रेटेड इन इंडिया इन फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव हर ईयर हम लोग इंडिया में मनाते हैं। वो 1 जुलाई से 7 जुलाई तक हम लोग वन महोत्सव इंडिया में प्रत्येक वर्ष हम लोग मनाते हैं, ये भी याद रखिएगा। फिर देखते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स में एयर पोल्यूशन, केमिकल कंटामिनेशन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, पॉल्यूटेंट्स, पोटेबल वाटर, वाटर पोल्यूशन। फिर आप लोग देख लीजिए व्हाट यू हैव लर्न, ये देख लीजिएगा। इस चैप्टर में मेन जो पॉइंट्स हैं वो कीवर्ड्स देख लीजिएगा। वैसे मैं एक एक पॉइंट्स पूरा एनसीईआरटी का कवर कर चुकी हूँ, तो आपको जितने भी पॉइंट्स मैं दी हूँ सारे पॉइंट्स कर लीजिएगा। तो ये चैप्टर से आने वाला सारा क्वेश्चन आप कर लोगे, आपको टेंशन नहीं है इसके अलावा पढ़ने का। तो आप देख लीजिएगा, बाकी जो है वो तो मैं बता दी कि क्या आ सकता है नहीं आ सकता है। एसिड रेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पोटेबल वाटर, फिर आपका ग्रीन हाउस गैसेस क्या क्या है, ताजमहल क्यों ख़राब हो रहा है, फिर आपका मार्बल कैंसर क्या है, क्लोरोफ्लोरो कहाँ यूज़ किया जाता है, ओजोन लेयर का क्या काम है, फिर सल्फ़र डाइऑक्साइड कैसे कहाँ से रिलीज़ होता है, ये सब आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर स्मोक में क्या क्या मिक्सचर ऑफ स्मोक क्या है ये पूछ सकता है। फिर लॉन्गेस्ट रिवर क्या है, व्हीकल से क्या क्या कौन कौन से गैस प्रोड्यूस होता है, ये सब आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर नेचुरल पॉल्यूटेंट और ह्यूमन मेड पॉल्यूटेंट, आर्टिफिशियल पॉल्यूटेंट क्या क्या है। फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन का जो रेशियो है, परसेंटेज है एटमॉस्फेयर में, वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से 8 क्लास भी हमारा समाप्त होता है। अगर आप लोग को हेल्पफुल लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम लोग देखते हैं आगे, या तो क्वेश्चन आंसर मैं करूँगी या फिर जेटेट को देखते हुए 9-10 का चैप्टर करूँगी, वो मैं देखती हूँ अब कल से क्या करना है। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिए और अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए आप लोग सीटेट के लिए। जेटेट का तो नोटिफिकेशन नहीं बोलेंगे, सिलेबस आ गया है, बट उसका आगे क्या प्रोसेस होने वाला है अभी कुछ भी नहीं पता। तो आप लोग करते रहिए। पेपर 2 के लिए सफिशेंट मैं 8 क्लास तक करा दी हूँ, अब देखती हूँ क्वेश्चन आंसर क्या होता है। तो आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।